अटेंडेंस में अगर तुम्हारे लगे हैं ना, तुम रो जाओगे, कसम से बता दे रही। Hi guys, what is up? I am back with another video. I am Akanksha. अगर in case तुम लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो hi, I am Akanksha and I am currently in Tata Institute of Social Science Guwahati और मैं परस्यू कर रही हूँ मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन काउंसलिंग एंड आई होप सब बढ़िया है, मज़े में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आई नो ये वीडियो अगेन ऐसे गैप के बाद आ रही है, मतलब आई वॉज कंसिस्टेंट बट फिर इसके बाद मैं कैंपस में आ गई और मेरा कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी आई डोंट नो कंसिस्टेंसी कहते हैं या क्या, नेवर माइंड, मतलब तुम लोग समझ गए ना बेसिकली कि मतलब वो फ्लो टूट गया। कैंपस में आते साथ ही वो फ्लो टूट जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट टुडे वी आर हियर एंड आज हम क्या बात करेंगे। बेसिकली टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट कि मेरा एक साल का जो एक्सपीरियंस, ऑल्दो एक साल तो नहीं, इट वॉज जस्ट 10 months ऑफ यू नो फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर कैसा गया एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू गाइस कैन लर्न, तो ये वीडियो प्लीज़ मेक श्योर करना कि एंड तक देखो। अगर तुम्हें क्या पता है, कुछ सीक्रेट पता चल रहा हो कोर्स के बारे में, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा गाइज, बट आई विल बी टेलिंग यू अ लॉट अबाउट द कोर्स एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा था फॉर द फर्स्ट ईयर एंड येस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइज। सो मैं चली गई थी एक्चुअली खाना खाने, so now I'm back and we'll be starting with the video, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे मत एक्ट करना कि क्या हो गया, मैं नीचे लिटरली लैपटॉप लेके बैठी हूँ बिकॉज आई हैव रिटन एवरीथिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर कैसा था, इज़ इट नाइस, इज़ इट लाइक कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्या होगा सीन एंड एवरीथिंग। तो मैं बताऊँ तो यार फर्स्ट सेमेस्टर इट्स गोना बी लाइक वेरी वेरी ड्रेनिंग, मतलब मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होगा एंड लाइक टू द पॉइंट कि जहाँ पे यू विल बी लाइक मेरे को ड्रॉप कर रहा है, मतलब मेरे से नहीं हो रहा है। एंड मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि भाई मेरे घर वालों से पूछोगे, मेरे दोस्तों से पूछोगे, लिटरली मैंने 50,000 बारी बोल रखा है, 50,000 लाइक मोर देन 50 times आई माइट हैव सेड कि मतलब लिटरली मुझे ड्रॉप करना है, मुझे ड्रॉप करना है, क्योंकि भाई एक तो पहली बात समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कि मतलब वाई यू विल बी क्वेश्चनिंग कि मैं यहाँ क्यों आ गई, ये कोर्स मैंने क्यों लिया, इज़ इट वर्थ इट, मतलब वर्थ योर टाइम, इतना एनर्जी डालना, और ये सारे क्वेश्चंस आना इज़ टोटली वैलिड, ठीक है। मतलब ऐसे मत फील करना कि यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है एंड एवरीथिंग, क्योंकि एंड इट्स जस्ट नॉट मी, लाइक मैंने तो बहुत ही फील किया है क्योंकि ऑलरेडी इतनी बीटी चल रही थी मेरी लाइफ कि इट वॉज सो मच टू यू नो एडजस्ट टू एंड न्यू प्लेस कमिंग आउट ऑफ यू नो, मतलब दिल्ली छोड़ के पहली बार आना, घर छोड़ के पहली बार आना, तो इट वॉज अलग बीटी चल रही है और ऊपर से ये कोर्स आ जाता है और कोर्स में मैं सोचूंगी कि भाई ये क्या चल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि पहले ही बता देती है कि पहला सेमेस्टर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होगा एंड मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि असाइनमेंट 50,000 दे देते हैं, ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो और अलग ही बीटी होती है और इट्स लाइक देयर आर 100 थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो लाइक डोंट फ्रीक आउट, आई मीन इट्स ओके टू फ्रीक आउट इवन इफ़ यू गाइज आर फ्रीकिंग आउट, क्योंकि हम लोग भी ऐसे पागल हो चुके थे भाई चल क्या रहा है और हम क्यों चल रहा है, वाई आर वी डूइंग दिस। तो ये तो है दैट इट्स गोना बी वेरी मच ट्रेनिंग, ओके। सेकेंड इज़ एज आई ऑलरेडी सेड कि मतलब तुम अपने आप को यू विल बी क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, यू गाइज विल बी कन्फ्यूज्ड एंड देन यू माइट फील दैट यू नो इट्स सो इरेलीवेंट, वाई एम आई डूइंग दिस कोर्स। तो भाई लाइक प्लीज़ try giving it some time and like time दो बस, ठीक है, like adjust to this place, adjust to the course, क्योंकि कोर्स में भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि कोर्स लाइक द अदर पॉइंट अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर थिंग इज़ कि कोर्स लाइक लिटरली कोर्स इतना ज़्यादा स्कैटर्ड है, मतलब भाई तुम लोग ये सोचो ना कि हमने जो कोर्स अगस्त में स्टार्ट किया था, लाइक बाई नवंबर, अक्टूबर नवंबर हमारा वो था फील्ड वर्क, तो अगर हम नवंबर तक लाइक 3-4 महीने में सिलेबस ख़त्म कर देते तो ये कौन सा सिलेबस है भाई, तुम ये बताओ, ठीक है। लाइक नॉट इवन फ्रिकिंग 6 months एंड देन विद इन 3-4 months वी आर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर हम दिसंबर में आके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो
ये बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि अरे भाई इतनी जल्दी जल्दी तुम लोग ने सब ख़त्म कर दिया, पढ़ भी लिया, असाइनमेंट भी दे रहे हो, कर क्या रहे हो। तो कोर्स इज़ ऑल्सो वेरी मच स्कैटर्ड। फिर उसके बाद है कि सिलेबस जो है, मैंने जैसे बताया कि मतलब इतने फटाफट गुजरता है ना, मतलब इतना फटाफट ऐसे फट 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 ख़त्म होता रहता है कि, और इस टाइम आपके SW के कोर्स है, दैट इज़ योर सोशल वर्क का कोर्स है, और प्लस FC है, ठीक है, और आपका जो मतलब डिपार्टमेंट स्पेसिफिकेशन कोर्स है वो भी है। तो अब देर आर मल्टीपल कोर्सेज दैट यू आर स्टडिंग, एंड देन फिर वो 4 महीने में आप कंप्लीट कर लेते हो। ऐसा लगता है कि भाई क्यों, मतलब ये क्या हो गया, ठीक है। तो like it's gonna be very hectic, it's gonna be also कि मतलब तुम बहुत confused हो गए, and it is valid for you guys to be confused, तो इतना freak out मत करना, ठीक है। and अगर तक कहीं भी लग रहा है कि freak out हो रही हो तो just keep on talking, मतलब भाई जो हमने नहीं किया था, मैंने स्पेशली नहीं किया था, I was not reaching out to seniors for some reason, प्लीज़ अपने सीनियर से, अपने क्लासमेट से, अपने आसपास लोगों से बात करते रहो कि ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ये बात करना। एंड लास्ट थिंग अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर वाली बात है कि FC एग्ज़ाम, FC तो भाई तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर तक भी रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। FC इज़ द फाउंडेशन कोर्स, मैंने बाकी अपने वीडियोस में ये बात की है, और FC इतना ज़्यादा इरेलीवेंट लगेगा तुम लोगों को, लाइक फॉर फ्यू पीपल, मतलब यू कांट एक्चुअली डिसाइड कि FC रेलिवेंट है कि नहीं रेलिवेंट है। मेरे लिए तो बहुत ऐसा था कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, लाइक आई एम जनरली क्वेश्चनिंग कि वाई एम आई डूइंग दिस, although you might feel there is a need for doing it, like because आपका social work से related है, और कुछ चीज़ें हैं that you have to study because social work में there are a lot of people coming from different background। हमारी क्लास में डॉक्टर साहब जी हैं, इंजीनियर लोग हैं, ठीक है, और मैं खुद HR बैकग्राउंड से आती हूँ, सो देर आर मल्टीपल पीपल, ठीक है, कमिंग, इवन मास कॉम से भी बच्चे हैं, तो like there are a lot of people coming from different backgrounds। so if you are studying FC, that's what how they, like the professors explain कि अगर FC पढ़ते हो तो it is basically for everyone to understand कि मतलब कैसे बताऊँ, मतलब फाउंडेशन क्या है एक सोशल वर्क कोर्स का, तो एक वो बेस बना देते हैं कि ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इट कैन बी रिलेटेड टू योर सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एंड इवन राइट नाउ वी द लास्ट दैट वी स्टडीड वाज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट एज वेल। और स्पेशली अगर आप गुवाहाटी कैंपस में आ रहे हो तो यू विल बी स्टडिंग अ लॉट अबाउट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये FC का ही पार्ट है, तो FC तो आपका पीछे छोड़ने नहीं वाला, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो FC फर्स्ट सेमेस्टर में भी रहता है, सेकंड सेमेस्टर में भी रहता है, और भाई तुम लोग जेन्युइनली FC के लिए तो प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि FC में बच्चे होते हैं फेल, ठीक है। तुम जिस मर्जी में फेल ना हो, बट FC में तो हो गए, मतलब हो गए नहीं, बट लाइक स्टडी इतना दैट यू आर एबल टू गेट गुड स्कोर कि आप पास हो पा रहे हो, ठीक है। तो FC इज़ वन थिंग दैट यू रोली मतलब तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, FC तो ज़रूर पढ़ना, बट ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं कि वो अकाउंट्स ने बोला था मत पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, FC में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर डज इट गेट बेटर? The answer is yes, it does get a little better, little okay, it does get a little better। in what terms it gets better is कि पहले तो आपका टाइम टेबल जो है it gets very chill, मतलब you're not freaking out, you're not running here and there, आपके पास टाइम होता है, you have ample time, you're getting time for yourself, सांस लेने का मौका मिल रहा है, ठीक है, खाना पीना, नहाना धोना सबका टाइम मिलता है, ठीक है। तो you get a good टाइम टेबल, एटलीस्ट हमको सेकेंड सेमेस्टर में टाइम टेबल बहुत अच्छा मिला था, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट विल इट बी फॉर यू गाइज, बट हमारा सेकेंड सेमेस्टर का टाइम टेबल वॉज जेन्युइनली गुड, एंड हमें बहुत टाइम मिला है, बहुत टाइम, लाइक बहुत टाइम इन द सेंस कि मतलब यू आर एबल टू चिल, यू आर एबल टू ब्रीथ फॉर अ सेकेंड, राइट। तो अब तुम लोग समझ लो कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कितना हेक्टिक था, और सेकेंड सेमेस्टर में इट वॉज सच अ रिलीफ फॉर अस कि मतलब लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड काम डाउन, ठीक है। तो येस, इट डज गेट बेटर, एंड सेकेंड थिंग इज दैट you will unfortunately still be drained, like मेरे को लगा कोई आ रहा है। what I was saying, secondly it is कि आप drain तो अभी भी रहोगे, सेकेंड सेमेस्टर में you will be drained because
हमारा इस बार क्या हो गया था कि देर आर लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, लाइक 100% वाला असाइनमेंट दे दिया और हमने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो इट्स लाइक 30% क्लास टेस्ट, 70% फुल व्हाट इज़ इट कॉल्ड असाइनमेंट हम भर भर के कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाता है। ओके, सो सेकेंड सेमेस्टर का आई वुड से कि लाइटली इतना ही मत लेना, क्योंकि एग्जाम्स भी रहते हैं, असाइनमेंट भी होता है, ऑफकोर्स फील्ड वर्क भी रहता है और एफसी भी रहता है। तो यू हैव टू मेक अ गुड बैलेंस। टाइम रहता है बट ऑफकोर्स जस्ट अस बीन अस, मतलब स्टूडेंट्स हैं तो आखिरी उनमें ही हर चीज़ करेंगे, तो ये बात तो है, ठीक है। तो बट स्टिल टाइम मैनेज करोगे तो चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जो 70% वाला है जो मुझे कर लेना चाहिए और जो मंथ एंड तक देना है। सो मेक श्योर कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इन योर प्लेट। बस टाइम मैनेज करके करोगे तो सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स एग्ज़ाम्स मतलब चिल वे में हो जाएगा, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट ऑफ कोर्स यू विल बी रनिंग आफ्टर लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन हमारा सेकेंड सेमेस्टर लाइक गेट्स ओवर इन 4-3 months, तो कोर्स अलग ही दुनिया में दौड़ रही होती है, ठीक है। ऑल्सो इन सेकेंड सेमेस्टर यू गाइज गेट क्रेडिट बेस्ड कोर्स, ठीक है। क्रेडिट बेस्ड कोर्स आई एम नॉट श्योर कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि नहीं, बट CBCS कोर्सेज बेसिकली जहाँ पे आप अपने स्पेसिफिकेशन या अपने डिपार्टमेंट से हट के कोई दूसरा कोर्स ले सकते हो। आई प्रेफर टेकिंग काउंसलिंग ओनली, बट जैसे कि आपका CODP हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, है ना, और EESD हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग, ठीक है। एंड ये डजेंट मैटर कि मतलब आप सोशल वर्क में हो, सोशल साइंस में हो, यू गाइस कैन अप्लाई एनीवेयर, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन होता है दैट इन CBCS यू कैन टेक एनीथिंग, मतलब एनी ऑफ द कोर्स दैट यू वुड लाइक टू परस्यू अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि FC आपके साथ अभी भी रहता है नो मैटर व्हाट, बट सेकेंड सेमेस्टर में FC गेट्स ओवर, सो बेसिकली आपका 6 FC होता है, लाइक 3 इन ईच सेमेस्टर। एंड टुमारो लाइक आई डोंट नो ये वीडियो कब अपलोड होने वाली है, बट जैसे टुमारो इज़ फ्राइडे लास्ट एग्ज़ाम, तो हमारा FC लास्ट एग्ज़ाम है। सो FC के लिए भी पढ़ना है अभी मुझे, और FC लास्ट डन दे के आई बी वेरी हैप्पी भाई, क्योंकि FC इज़ जेन्युइनली गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ये तुम्हारे लिए जेन्युइनली ऐसा लगेगा कि भाई ये टास्क है, मतलब क्यों पढ़ रही हूँ मैं FC। एंड इट्स ओके, सोशल वर्क में आ रहे हो या सोशल साइंस में गाइज ये होता है दैट सोशल साइंस में ओनली 3rd and 6th वाला FC यू गाइज स्टडी, whereas social work, oh sorry, cut. 12 seconds later. सोशल साइंस में सोशियोलॉजी जो है SSA, ठीक है, तो SSA वाले बस FC3 एंड FC6 का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। FC1-2 एंड FC3-4 नहीं देते। सो ऑफकोर्स वो इसलिए नहीं देते क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्टडिंग अबाउट लाइक फुली सोशियोलॉजी एंड एवरीथिंग, ओके। व्हाट अबाउट द असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, लेट असाइनमेंट्स देने से क्या होता है, कितने मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं एंड एवरीथिंग। सो असाइनमेंट इज़ चिल, मेक श्योर, द ओनली सजेशन इज़ दैट प्लीज़ कॉपी मत करना, ठीक है, कॉपी मत करना। और बाकी तुम्हें जो लिखना है लिखो, जहाँ मर्जी से लिखना है लिखो। ऑफकोर्स लाइक प्रोफेसर्स डू चेक अबाउट द प्लेजरिज्म थिंग and everything, तो मतलब of course you will be using ChatGPT या research papers या whatever you guys are using, make sure to give the credits as well, ठीक है। असाइनमेंट इतनी बीटी नहीं होती है, आराम से करके दो असाइनमेंट, टाइम से सबमिट कर देना, मतलब देयर आर चांसेस कि बहुत लेट भी मत देना, कुछ बच्चे देते हैं, दैट इज़ फाइन आई गेस, बट आई वोंट से एनीथिंग ऑन दिस क्योंकि मैंने हमेशा टाइम पे सबमिट किया गाइस, ठीक है। तो अगर हो सके तो सब लोग अपना टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करना। और असाइनमेंट जो है इट डिपेंड्स टोटली ऑन द प्रोफेसर कि वो 50% का देना चाहते हैं, 70 या 30% का देना चाहते हैं, ठीक है। या तो आप 50% का एग्ज़ाम दे रहे हो, 50% का असाइनमेंट दे रहे हो, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका प्रोफेसर कैसे आपको असाइनमेंट का मतलब असाइन करते हैं, मतलब किस बेसिस पे स्कोर देते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि असाइनमेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे इंटायरली लाइक ग्रुप बेस्ड, हर चीज़ ग्रुप मतलब एक पॉइंट के बाद हम ऐसे हो गए थे भाई बस करो और ग्रुप असाइनमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स ग्रुप असाइनमेंट में भी बहुत मतलब
सोच रहे तो होते हैं भाई, मतलब आई डोंट नो तुम लोग कितना एक्सेप्ट करोगे कितना नहीं करोगे भाई, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी, क्योंकि ऑफ कोर्स यू गाइस नो कि आधे बच्चे काम कर रहे होते हैं, आधे नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर तुम लोग लकी हो कि तुम्हारे बच्चे, मतलब तुम्हारे ग्रुप के बच्चे एकदम मस्त काम करने वाले तो सही है, बट अगर नहीं है तो भाई उनका भी काम करो, अपना भी काम करो, ये होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा पूरा ग्रुप असाइनमेंट्स ही दिया था। सेकंड सेमेस्टर अगेन चिल हो गया कि मतलब हमें अपना अपना देख लेना है, क्योंकि अगर जब अपना अपना देखते हो तो यार तुम लोग को अपना पता होता है कि दैट यू हैव योर ओन पेस ऑफ डूइंग इट, तुम अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, तुम अपने आइडियाज़, अपने डिज़ाइन, अपनी क्रिएटिविटी सब डाल सकते हो। तो सेकेंड सेमेस्टर वॉज मच चिल इफ़ इन कम्पेयर टू यू नो गेटिंग असाइनमेंट्स, क्योंकि अकेला करना इज़ मच बेटर देन लाइक 50 पीपल इन वन ग्रुप। तो ये असाइनमेंट का सीन होता है। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट इज़, कोई एग्ज़ाम में फेल होता है क्या? पीपल डू गेट फेल इन एग्ज़ाम्स, तो अच्छा होगा कि तुम सब पढ़ लो, ठीक है? मतलब भाई आई वुड जस्ट गिव यू सजेशन कि पढ़ लो, ठीक है? फेल मत होना। सप्लीमेंट्री लग गई तो फिर तुम्हारे लग जाएंगे, दी ओनली थिंग दैट आई कैन से। और ये भी बात है दैट पीपल डू फेल इन एग्ज़ाम्स एंड क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट, ओ या हाँ, तो वो एफसी में खासकर बच्चे बहुत फेल होते हैं, ठीक है? एफसी में नहीं छोड़ते भाई, तो मैं तो यही बोलूँगी कि एफसी पढ़ लेना, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो, एफसी दबा के पढ़ लो थोड़ा, क्योंकि एफसी में फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है? और वंस यू फेल देन व्हाट्स द प्रोसेस, मतलब भगवान करे तुम में से कभी कोई फेल ना हो, ठीक है? और अगर हो भी जाते हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है जितना हुआ बना देते हैं लोग, ठीक है? लाइफ में एक बार सबको फेल होना चाहिए, तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि भाई कैसा लगता है, ठीक है? कैसा लगता है नहीं, बट वंस यू फेल इन योर लाइफ आई जस्ट बिलीव दैट यू नो यू जस्ट गेट मोर सीरियस टुवर्ड्स योर लाइफ, or maybe you know you get serious, but at the same time you get the feeling like if you fail then what's next, like how do people actually see you, and अगर फेल हो जाते हो, जितना बड़ा हवा बनाते हैं ना लोग कि फेल हो गए, ओम अशेम्ड, ये वो इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, मतलब चिल करो भाई, यू आर स्टिल गेटिंग अनदर चांस टू प्रूव योर सेल्फ, थोड़ी और मेहनत करके आगे बढ़ो, इतना लोगों को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। 10x कट। ओके, सो आई वाज सेइंग कि अगर फेल हो जाते हो तो क्या होता है, तो अगर इफ़ यू लाइक बाय चांस फेल हो जाते हो, सो यू गाइज विल हैव टू गिव द सप्लीमेंट्री एग्जाम। फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जाम यू विल हैव टू पे 500 रुपीज़। ऑफकोर्स यू गाइज आर गिविंग द एग्जाम और तुम ही पैसे दे रहे होते हो। पता नहीं, मतलब ये मेरे को उसका वैसे लॉजिक समझ नहीं आया ऑनेस्टली कि सप्ली के लिए तुम्हें क्यों पैसे देने होते हैं। मे बी बिकॉज हाँ, क्योंकि तुम फेल हुए हो उसका कुछ नेगोशिएट करने के लिए, एवरीथिंग पता नहीं। तो बट ये अपडेट में तुम्हें बता देती हूँ कि हाँ, यू गाइज हैव टू पे 500 रुपीज़ फॉर गिविंग योर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आपका लाइक मे बी दे आर जस्ट इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर, और मे बी अगर जैसे हम लोग के बैच में से अगर कोई आता है तो दे माइट गिव इट विथ यू गाइज लाइक द अपकमिंग बैच, ठीक है? तो ऐसा भी होता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट कोर्स यू गाइज आर फेलिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली दे विल एडजस्ट यू कि मतलब कब आपको अपना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ योर फ्रिकिंग अटेंडेंस। भाई मतलब मैं अटेंडेंस, मैंने अपनी जितनी वीडियोज़ में बात करूँगी उतना कम है भाई। अटेंडेंस को लेके मत प्लीज़, आई एम टेलिंग यू, कुछ गलती मत करना भाई। अटेंडेंस में अगर तुम्हारे लगे हैं ना, तुम रो जाओगे, कसम से बता दे रही हूँ, ठीक है? क्योंकि दे विल नॉट लेट यू सिट फॉर द एग्ज़ाम and you will be running here and there, you will be connecting with different professors। तुम्हारा लक, जो किस्मत है अगर बहुत अच्छी हुई, बहुत 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 अच्छी हुई, तो you guys might get attendance। बट जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, बात करते हैं, अगर आप लोग 71 के आसपास पहुंच जाते हो, 70, 71, 73, तो अबव 70 देयर माइट बी अ चांस, ठीक है? मैं कोई होप नहीं दे रही भाई, पहले ही बता देती हूँ, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गिविंग यू एनी होप कि हाँ काउंसलिंग बोलते 70 के ऊपर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तुम लोग की पूरी किस्मत पर डिपेंड करता है भाई। टेस्ट ऐसे खेलता है ना, मतलब तुम्हें नहीं पता, जो बच्चे 50 से नीचे अटेंडेंस होती है वो तक बैठ जाते हैं एग्ज़ाम में, बट जिनका 73, 74 होता है अटेंडेंस, वो तक नहीं बैठ पाते। तो ये बहुत बीटी वाला सीन होता है ये। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, आई एम टेलिंग यू। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, क्योंकि
यही होता है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सारी दुनिया अगर तुमने अच्छे कर्म किए तो फिर क्या पता तुम बैठ जाओ एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा होता है दैट अगर 71 आसपास होता है, इफ़ यू आर मतलब लकी इनफ तो बैठ सकते हो, नहीं हुए लकी तो तुम रोते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे और नेक्स्ट सेमेस्टर देना एग्ज़ाम, फिर सब फ्री लग जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत से ऐसे होते हैं जो कम अटेंडेंस लेके भी सारा जुगाड़ वगाड़ करके, ऑफ कोर्स भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स भी कम नहीं है भाई, जुगाड़ तो हमें करना आता है, नो डाउट, ठीक है। तो अगर तुम लोग जुगाड़ करने में व्यस्त हो, तुम्हारे प्रोफेसर्स के साथ बढ़िया बनती है, तो ऑफ कोर्स वाई नॉट, क्यों नहीं बैठने देंगे भाई। तुम लोग अपनी बातचीत लगाओ, बैठो एग्ज़ाम्स में, ठीक है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशंस, मतलब जो स्पेशली जिनका बहुत ज़्यादा मेडिकल बीटी होता है एंड एवरीथिंग, तो भाई थोड़ा बच के रहना, क्योंकि अगेन वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट वाली चीज़ है गाइज, बट लाइक यू कांट इवन फॉल सिक हियर, आई मीन कुछ नहीं कर सकते अगर अटेंडेंस कम पड़ती है बिकॉज यू वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और मे बी यू वर यू नो सिक एंड दैट्स वाई आप नहीं दे पाए एग्ज़ाम। तो अटेंडेंस थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगा, दे विल नॉट अलाउ टू you know sit for exam, which is very very disappointing। मतलब my heart like sings, मतलब मेरा literally दिल ऐसे चूर चूर हो जाता है कि भाई क्यों, like why would you do that। तो मतलब इसका तो I don't know what the scene क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका आंसर मैं नहीं दे सकती of course, but yeah अटेंडेंस के साथ प्लीज़ मत बीटी करना, मेक श्योर कि भाई 80% लेके रखो, 80-85% लेके रखो। जब सेमेस्टर ख़त्म हो रहा होता है उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो चल जाए, 75% डॉट रखो ही रखो। तो 75% टारगेट मत लेके चलो, 80-85 लेके चलो, तब जाके तुम लोग 75 में तो पहुँचोगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि अपना अटेंडेंस हमेशा बना के रखना। और इतनी ही नींद आती है, इतनी ही तुम्हें नींद आती है, क्लास जाके सो जाओ, दिस इज़ द ओनली बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन डू। क्योंकि क्लास में रहोगे, टीचर के सामने रहोगे, तो भाई एटलीस्ट अटेंडेंस तो मिलेगा ना। भले तुम अपने दिमाग में कुछ नहीं घुसा रहे हो, बाद में घुसा लेना, ठीक है, बाद में पढ़ लेना, अपने आप पढ़ लेना, दोस्तों के साथ पढ़ लेना, अटेंडेंस ले लेना प्लीज़। और जेन्युइनली बोल रही हूँ प्लीज़, ठीक है, तो सीरियसली ले लो मेरी बात को, ठीक है। तो द लास्ट थिंग इज़ कि टिस में छुट्टी मिलती है क्या? टिस में छुट्टी मिलती नहीं है, निकालनी पड़ती है, ठीक है। मतलब जैसे कि विंटर ब्रेक्स और समर ब्रेक ऑफ कोर्स मिलेगा हम लोग को। समर ब्रेक अभी आफ्टर द रूरल प्रैक्टिकम मिलेगा, मतलब फॉर 2 months लाइक जून एंड जुलाई, एंड आई गेस जुलाई एंड से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। सो हमें 2 महीने का छुट्टी मिलता है समर ब्रेक। विंटर ब्रेक इज़ लाइक अराउंड या 15 to 20 days का आपको ब्रेक मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डू यू गेट एनी हॉलीडेज़? नो, अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट गेट एनी हॉलीडेज़, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो रहा है कि होम सिकनेस हो रही है, मुझे घर जाना ही जाना है, तो आई वुड सजेस्ट बीच बीच में जो लॉन्ग छुट्टीज़ आती है, मतलब यू गाइज आर स्मार्ट इनफ कि तुम लोग अपने इंस्टाग्राम पे देखोगे तो देयर आर ऑलरेडी पीपल ट्रैवलर्स जो बता देते हैं ना कि मतलब ये भी लॉन्ग हॉलीडेज़ आने वाली है। सो इफ़ यू गाइज कैन मेक अ शॉर्ट ट्रिप तो जा सकते हो, ठीक है। तो बीच बीच में छुट्टियाँ मिल जाती है, छुट्टियाँ निकालनी पड़ती है अपने आप ही, ठीक है। अगर तुम लोग का अटेंडेंस ठीक है तो तुम लोग अपना मैनेज करके चले जाओ घर भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि होम सिकनेस जैसे मेरे जैसे बंदे को तो बहुत होती है भाई, बहुत, ठीक है। मतलब जितना मुझे होता है और किसी को नहीं होता होगा। तो अगर तुम लोग को बीच बीच में घर जाना है तो ऑफकोर्स अपना टाइम निकाल के चले जाना। फॉर मी, जैसे कि मैं फील्ड वर्क अपना दोनों सेमेस्टर मैंने दिल्ली में किया था, तो इट वाज कन्वीनियंट फॉर मी। मतलब मेरे को इतनी बीटी हुई नहीं कि हाँ भाई मेरे को यहाँ नहीं रहना, मतलब गुवाहाटी में नहीं रहना है, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है एंड एवरीथिंग। तो बीच बीच में ऑलमोस्ट 1 महीने का होता है यार, तो फिर अब दिल्ली 1 महीने के लिए मैं चले जाती थी, तो इट वॉज चिल, ठीक है। बट जैसे फॉर पीपल हु डोंट एक्चुअली गो टू देयर होम फॉर फील्ड वर्क, है ना, वो अलग अलग जगह डिसाइड करते हैं कि मतलब चलो अरुणाचल चले गए या साउथ में चले गए या तो गुजरात चले गए, कहीं भी चले गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि आफ्टर द फील्ड वर्क, जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें इतना टाइम मिला ही नहीं था कि मतलब अपने घर जाए, मतलब फील्ड वर्क भी करे बच्चे और फिर घर भी जाए। बट सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा हुआ था दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर एबल टू गो टू देयर लाइक देयर होम, मतलब वो विजिट कर पाए थे।
क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने बोला सेकेंड सेमेस्टर वाज प्रीटी मच चिल, ठीक है। तो मतलब अपना टाइम निकाल के अगर जब जा सकते हो जाओ, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट प्रेफर एक्चुअली गोइंग टू होम, सीधे अपना फील्ड वर्क करो वापस आ जाओ, वो भी होता है। तो मतलब आप पे टोटली डिपेंड करता है कि इफ़ यू आर एक्चुअली वेरी होम सिक तो भाई अपना टाइम निकाल के चल जाओ। और क्योंकि बीच में कोई हॉलीडेज़ नहीं होती हैं, एंड बीच में हॉलीडेज़ नहीं होती है तो ये काफ़ी रोना भी आता है कि भाई घर जाना है, नहीं कर रहा है मन। तो मैनेज कर लेना, हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये मेरा इंटायर पूरा एक्सपीरियंस था अबाउट माई फर्स्ट ईयर, ठीक है। मेरा कल लास्ट एग्ज़ाम है, एंड आफ्टर माई लास्ट एग्ज़ाम विल बी गोइंग फॉर द रूरल प्रैक्टिकम। आई विल ट्राई टू शूट दी 10 days 9 days, मतलब जितने टाइम के लिए भी हम रूरल प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं कैसा होता है एंड एवरीथिंग। आई ट्राई इफ़ देर आर बैरियर्स या तो सिक्योरिटी रीजंस, देर कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो फिर अगर उसके रीजंस के मतलब उसके चलते अगर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी तो ऑफकोर्स आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एज वेल। But if you guys have watched this video till the end, please make sure to like, comment and subscribe to my channel, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को सबको बोल दो कि भाई इफ़ यू guys are coming to TISS Guwahati, please make sure कि आकांक्षा सब्सक्राइब करो। If you have any questions, you can put it down in the comment section. Until then, bye bye. And as always, stay hydrated. Bye bye.